Everyone, today we are going to see one more topic from surveying, that is dumpy level part number 4. The subject code is 1615302, unit number 4. Content of this lecture. In this lecture, we will be mostly dealing about classification of leveling, that is simple leveling, differential leveling, profile leveling, cross leveling, sectional leveling, fly leveling and check leveling, cross sectional leveling. So these are the different types of leveling through which we do level. Okay, समतल ग्राउंड को हम लोग जांचते हैं किस वजह से, कैसे जाते हैं, सिंपल लेवलिंग की वजह से, डिफरेंशियल लेवलिंग की वजह से, प्रोफाइल लेवलिंग की वजह से, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग से, फ्लाई एंड चेक लेवलिंग. So these are the topic which we are going to cover in this video class one by one. Okay. So first is classification of leveling. So how many leveling, how many types it is classified? So let's see. First one is simple leveling, differential leveling, fly leveling, check leveling, profile leveling, cross leveling. So this 3 plus 3 6 leveling is very much necessary. You need to understand and you need to memorize this 6 point which is in terms of examination point of view. Then we will be seeing reciprocal leveling, precise leveling, trigonometric leveling, barometric leveling and hypersometric leveling. This is to improve your knowledge. So we will be dealing about all types of leveling. Okay, so let's move into simple leveling. What is simple leveling? So it is the simplest method used when it is required to find difference in elevation between 2 points. मतलब जब आपको कोई भी elevation का मतलब क्या होता है, हाइट, ऊंचाई, अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, वो दोनों पॉइंट का ऊंचाई का डिफरेंस को पता करना है तो हम सिंपल लेवलिंग का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डंपी लेवल को फिक्स करा गया है. ठीक है, व्हाट इज डंपी लेवल? ठीक है, दिस इज द बेंचमार्क. Already we have seen in previous class what is a benchmark. Benchmark is a standard position where reduced level is known. Reduced level क्या हुआ है, मीन सी लेवल से उसका तट का ऊंचाई. ठीक है, यहाँ पे कितना लिया गया है, 80 फीट लिया गया है. ठीक है, तो उससे हम लोग दोनों रीडिंग को निकालेंगे. तो एज वी ऑल नो, वी हैव ऑलरेडी सीन द प्रीवियस वीडियोस लाइक फर्स्ट रीडिंग इज ऑलवेज टेकन एज बैक साइड एंड द लास्ट रीडिंग इज ऑलवेज टेकन एज फोर साइड. So as the benchmark is given 80, okay, so the height of the instrument, as we know, this is the staff on which and this is the dumpy level we are seeing. तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 1.600. दैट इज हाइट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, द हाइट ऑफ द डंपी लेवल इज 1.60. सो व्हेन वी ऐड 80.00 plus 1.600, the EI value is equal to 81.600 is the height of instrument in back side. ओके, तो हमारा एक एलिवेशन निकल गया. और दूसरा एलिवेशन सिंपल सी बात है, हमने 4 साइड करा, हमने पॉइंट करा, तो हमारा जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आया, 1.739. ओके, कितना आया, 1.739. और जो हमारा जो चेंजेस था कितना था, 79.861. ओके, तो 79.861 हमारा क्या था, हाइट मीन्स की इस लेवल से ग्राउंड का हाइट कितना था, 79. मीन्स कि यहाँ का बेंचमार्क 80 था, तो यहाँ का तो बेंचमार्क क्या हो गया, घट के कितना हो गया, 79.86. मीन्स कि यहाँ गड्ढा था, यहाँ पे ऊंचा था. ठीक है, तो हमारा उसमें जो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट निकला, वी अगेन एडेड. सो जो हमारा वैल्यू आया कितना आया, 81.600. सो सिमिलरली ये क्या मेथड है, सिंपल मेथड है विच यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 एलिवेशन. सो पॉइंट ए मान लीजिए, पॉइंट बी, तो दोनों का एलिवेशन हमने फाइंड करा, तो हमारा जो वैल्यू आएगा डंपी लेवल का कितना आएगा, 81.600. नेक्स्ट इज डिफरेंशियल लेवलिंग. तो डिफरेंशियल लेवलिंग का मतलब होता है, नाम से ही आप पता कर सकते हो, डिफरेंट. द डिफरेंट मीन्स की अलग अलग तरह का लेवलिंग को निकालना. दिस मेथड यूज टू फाइंड द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन पॉइंट्स. वो डिफरेंट एलिवेशन इन द पॉइंट्स. अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेशन ए है, ठीक है, एंड स्टेशन बी है, और टीपी दिया हुआ है जो हमारा पॉइंट है. अगर हमने यहाँ पे लेवल रखा है, हमारा बेंचमार्क है, तो इससे आप रीडिंग निकाल सकते हो. ठीक है, सो डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन देम इज टू मच. एज यू कैन सी, दिस इज किसमें है, कटिंग में है, मीन्स कि गड्ढा में है, ये ऊंचाई में है. तो आप ऑलरेडी दोनों का डिफरेंस पता कर सकते हो. तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसका कितना हो जाएगा, 102.45. ठीक है, लेकिन सिमिलरली इसका जो हाइट देखना है कितना आ रहा है, 0.60. ओके, तो अगेन व्हेन यू विल चेंज, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, चेंज पॉइंट होता है. अगेन व्हेन यू विल सी बैक साइड में, तो हमारा वैल्यू कितना, 1.70. ठीक है, तो उससे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाएगा, 103.55 व्हेन यू ऐड दिस.
जब ये दोनों को आप ऐड करोगे तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसका, ठीक है, ये जो स्टाफ वगैरह रखा हुआ है तो इस एरिया का बेंचमार्क आपको निकल जाएगा, दैट इज डिफरेंशियल लेवलिंग। ओके, नेक्स्ट इस डिफरेंशियल लेवलिंग को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है डेटम RL प्लस 50 मीटर, तो RL क्या होता है, रिड्यूस लेवल, तो रिड्यूस लेवल में हमने 50 मीटर जोड़ा, 50 मीटर तक हमको निकालना है, ठीक है, और फिर हमें जोड़ना है कि हर एक पॉइंट पे जो जैसे कि आप देख सकते हो आकार यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे गड्ढा है, ठीक है, तो यू विल चेंज द लेवल पोजिशन, लाइक हाउ मेनी लेवल पोजिशन, 1 2 3 and 4 times we have changed the position of the instrument। तो हम लोग को 4 बार ही हमको क्या करना होगा, उसका बैक साइड बेंचमार्क से जो हमारा लिया है, ठीक है, फिर यहाँ से फर्स्ट रीडिंग बैक साइड हो जाएगा, इंटरमीडिएट रीडिंग हो जाएगा, IF फोर साइड हो जाएगा। सिमिलरली अगेन व्हेन द चेंज पॉइंट कम, तो हमें सेम प्रोसेस को फिर से दोबारा करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं लेवल पोजिशन 1 में हमने पॉइंट A B C एंड D को खोजा, ठीक है, तो हमने 4 रीडिंग को एक से निकाल लिया। हम लोग व्हेन चेंज पॉइंट अगेन कम, तो E से अगेन हम D भी देख सकते हैं एंड F भी देख सकते हैं, तो यहाँ से ये देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बैक साइड हो जाएगा। ओके, तो हमने वहाँ से उसकी D की वैल्यू निकाल लेनी है कि कितना गड्ढे में हमारा हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल लेवलिंग। ओके, नेक्स्ट इज फ्लाई लेवलिंग। व्हाट इज फ्लाई लेवलिंग? फ्लाई लेवलिंग इज जस्ट लाइक ए डिफरेंशियल लेवलिंग, ये डिफरेंशियल लेवलिंग के तरह ही है। डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होता है, अलग अलग पॉइंट की अलग अलग हाइट होती है, उसका हाइट को हम लोग निकालते हैं, किसकी, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को निकालते हैं। इट इज़ कैरिड आउट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेवलिंग वर्क। जो हम लोग इसको हम फ्लाई लेवलिंग क्यों करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हम लोग नापे हैं सही है कि नहीं, उसका करेक्शन करते हैं, एक्यूरेसी मीन्स की परफेक्ट करने के लिए हम लोग फ्लाई लेवलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लाई लेवलिंग में हम लोग किसका रीडिंग निकालते हैं, बैक साइड का और फोर साइड का ही सिर्फ निकालते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई लेवलिंग। एज इन दिस पिक्चर इट इज गिवन, होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट BM इज बेंचमार्क 1, ठीक है, जिसका हमारा रेड्यूस लेवल कितना दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जिसका हाइट दिया हुआ 1 मीटर 100 m, ठीक है, और हमने यहाँ पे डंपी लेवल सेट करा, हमारा बैक साइड निकला तो 1.50 एंड फोर साइड कितना निकला 1.00। फिर हमारा चेंज पॉइंट आया, वी हैव शिफ्टेड अगेन, वी सॉ द बैक साइड हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो हमने 1.71 हमारा बैक साइड आएगा। ऐसे सिमिलरली हमने जितना बार TP1 TP2 TP3 दिस आर द चेंज पॉइंट, ओके, वी हैव शिफ्टेड अवर डंपी लेवल एंड हैव मेजर्ड द बैक साइड एंड फोर साइड बैक साइड एंड फोर साइड एंड वी हैव फाउंड आउट द reduced level of the given area. Okay, through fly leveling what we do, we just find the accuracy of the leveling, okay, what we have done by taking the reading of back side as well as fore side. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग में एक और जो लेवलिंग आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक लेवलिंग। तो व्हाट इज चेक लेवलिंग? एज द नेम स्पेल्स चेक। तो चेक मतलब क्या होता है, द काइंड ऑफ लेवलिंग इज कैरिड आउट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क, मीन्स कि वो आप कितना प्रतिशत सही से कर रहे हो उसको हम लोग चेक करते हैं, जांच करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक लेवलिंग करते हैं। इट इज़ डन एट द एंड ऑफ द डे, मोस्टली इट इज़ डन एट द एंड ऑफ द डे। इसको समय दिन का आखिरी समय में करा जाता है ताकि उससे आपको पता लग जाएगा कि आपने सही किया है कि नहीं। इन द फॉर्म ऑफ फ्लाई लेवलिंग, किस में हम लोग चेक लेवलिंग करते हैं, हम लोग इन द फॉर्म ऑफ फ्लाई लेवलिंग। तो फ्लाई लेवलिंग में क्या निकालते हैं हम लोग, बैक साइड एंड फोर साइड का रीडिंग निकालते हैं फॉर एक्यूरेसी वैल्यू लाने के लिए, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज प्रोफाइल लेवलिंग और एल सेक्शन, दैट इज हम लोग प्रोफाइल लेवलिंग बोलते हैं, नहीं तो एल सेक्शन बोलते हैं। ये मेथड कब लिया जाता है? दिस मेथड इज यूज फॉर टेकिंग लेवल्स अलॉन्ग द सेंटर लाइन ऑफ एनी अलाइनमेंट। ठीक है, जैसे एक रोड बना हुआ है तो जो सेंटर वाला पार्ट होता है अलाइनमेंट से, उस पार्ट को कंसीडर करके, चाहे रोड हो जाए, रेल हो जाए और कैनाल हो जाए, उसका सेंटर पार्ट को करके हम लोग उसकी रीडिंग को निकालते हैं। द ऑब्जेक्ट इज टू डिटरमाइन द अंडुलेशंस। अंडुलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऐसे ऐसे हुआ तो ये कितना, इसका ऊंचाई कितना है, इसका गहराई है, तो उसमें जो अंडुलेशन, इस टर्म को क्या बोलते हैं, अंडुलेशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस अलॉन्ग द अलाइनमेंट। उससे हम जो हमारा अगर रोड चल रहा है उससे हम नापेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा ग्राउंड है उसमें कितना अंडुलेशन है, कितना अनइवन है। किससे चेक करते हैं हम लोग? प्रोफाइल लेवलिंग और एल सेक्शन से। नेक्स्ट यू कैन सी द बेंच मार्क इज गिवन, WSC बेंच मार्क। ठीक है, वहाँ से हमने ABCDE हमारा सारा स्टेशन है, यहाँ पे आखिरी बेंच मार्क है, उसके बीच में हमने डंपी लेवल निकाल के बैक साइड रीडिंग लिया, देन फोर साइड लिया,
फिर हमारा एक टर्निंग पॉइंट आया, फिर यहाँ का बेंचमार्क बदल जाएगा। सिमिलरली फिर बैक साइड फोर साइड, देन अगेन बैक साइड फोर साइड, अगेन द बेंचमार्क फॉर ऑल दिस एरिया विल बी चेंजिंग। और जैसे ये ऊंचा में या नीचा में है तो हमारा जितना भी बेंचमार्क रहेगा इससे कम ही रहेगा यहाँ पे, तो हमारा चेक लेवलिंग से वैसे हम उसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोफाइल लेवलिंग और एल सेक्शन लेवलिंग। प्रोफाइल और लेवलिंग और एल सेक्शन लेवलिंग में हमने क्या करा, हमने सरफेस का वैल्यू को निकाला। जैसे स्केल दिया 1 एच क्या है हमारा 1:600, वर्टिकल 1/100 है। ठीक है, तो हमने एक ग्राफ बनाया, तो यू कैन सी द प्रोफाइल दैट इज लैंड प्रोफाइल। लाइक यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे ऊंचा है, फिर अगेन गड्ढा है। ठीक है, तो हम हर एक पॉइंट का हमने क्या निकाला, जैसे दिस इज पीक ऑफ द वैली, देन फिनिश सरफेस लाइन, फॉर्मेशन लाइन। ठीक है, ये सबसे सारा रीडिंग दिया है, ए SP1 SP2, दैट सारा रीडिंग 1 by 1 करके हमने प्रोफाइल लेवलिंग में निकाल रखा है, जिससे आपको पता लग जाएगा हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और हाइट ऑफ द जो जितना अंडुलेशन है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे ऊंचा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अंडुलेशंस बोलते हैं, किसमें, प्रोफाइल लेवलिंग और एल सेक्शन लेवलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रॉस सेक्शनिंग। तो क्रॉस सेक्शनिंग क्या है, द ऑपरेशन इज कैरिड आउट परपेंडिकुलर टू द अलाइनमेंट एट इंटरवल ऑफ 10, 20, 30, 40 मीटर। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू अलाइनमेंट। परपेंडिकुलर क्या होता है, वी ऑल नो दैट, जैसे कि हमारा 90 डिग्री में हो, ठीक है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। वो द आइडिया इज टू मेक द एस्टीमेट ऑफ अर्थवर्क। उससे हम ये फाइंड करते हैं कि कितना अर्थवर्क का काम लगेगा। तो अर्थवर्क क्या यहाँ क्या होता है, अर्थवर्क मीन्स कि कौन सा ज़मीन कहाँ, जैसे कि अगर मान लीजिए ज़मीन ऐसा है तो इसका अर्थवर्क क्या होगा, जैसे सेम यहाँ की मिट्टी को काट के आप यहाँ भर के इसको बराबर कर सकते हो, तो हमारा ज़मीन यहाँ का कैसे हो जाएगा, देन अगेन ऐसे रहेगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ की मिट्टी को अगेन काट के यहाँ भर सकते हो, तो हम लोग लेवल में ज़मीन को लेके आ रहे हैं। तो सिमिलरली अर्थवर्क उसी को कहते हैं कि कहाँ पे कितना कटिंग करना है, कहाँ पे कितना फिलिंग करना है। वो कहाँ होता है हमारा क्रॉस सेक्शन में। कहाँ चेक करा जाता है, हर 10, 20, 30, 39 मीटर पे चेक करा जाता है, किसे, परपेंडिकुलर टू द अलाइनमेंट। उस प्लान जो अलाइनमेंट दिया रहता है उसे परपेंडिकुलर में उसका रीडिंग निकाला जाता है। नेक्स्ट इज प्रिसाइज लेवलिंग। व्हाट इज प्रिसाइज लेवलिंग, इट इज यूज फॉर एस्टैब्लिशिंग बेंचमार्क फॉर फ्यूचर पब्लिक यूज। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर पब्लिक यूज के लिए एक बेंचमार्क को सेट कर देते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं कि वहाँ 100 मीटर है, तो उस कहाँ से, समुद्री सतह से उस जगह का हाइट कितना है, MSL कितना है, मीन से लेवल कितना, 100 फीट। ठीक है, तो उससे हम क्या होगा कि इट इज़ कैरिड आउट विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यूजिंग एडवांस इंस्ट्रूमेंट। एडवांस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग प्रिसाइज लेवलिंग करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, इन दिस मेथड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स आर कंप्यूटेड बाय ऑब्जर्विंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल एंगल बिटवीन पॉइंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग जब भी करते हैं तो उसमें हम लोग दो चीज़ मापते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापते हैं और वर्टिकल एंगल निकालते हैं हर एक पॉइंट का। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्रॉस सेक्शनिंग क्या होता है। तो क्रॉस सेक्शनिंग में ग्राउंड इन ऑर्डिनेट इन मीटर्स एंड डिस्टेंस इन मीटर, ये हमारा दो वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो हमने लेफ्ट बैंक और राइट बैंक है, एक नदी है हमारा, ये हमारा रिवर यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो दोनों किनारा है। ठीक है, वो किनारों को क्या बोलते हैं हम लोग, बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या निकालना है, हमारा लेवल निकालना है, क्या रेडियूस लेवल निकालना है, कि जैसे कि C+D 1 मीटर है, तो यहाँ पे इसका हाइट जो हो गया कितना हो गया, 5.5। सिमिलरली इसका जो पेड़ का हाइट कितना होगा, 30 मीटर का हो गया, जो हमारा लेफ्ट बैंक में है। सिमिलरली हमने इस सारा पेड़ का रीडिंग को निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा वैल्यू दिया हुआ है, कौन सा कितना डिफरेंस में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनिंग। ओके, नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग क्या होता है, हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल एंगल को निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं हमने क्या करा, ट्राइपोस्टैंड को फिक्स करा। ठीक है, तो उससे हमारा ये डिस्टेंस पता लग जाएगा। H इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द डिवाइस दैट इज इंस्ट्रूमेंट, जो वुडन पेग यहाँ लगा हुआ है, और इसका कितना डिस्टेंस दिया हो उसको हम लोग नाप लेंगे, और प्लस यहाँ से हम लोग एंगल भी माप लेंगे इस एरिया का। ठीक है, दैट इज G स्लोप डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल। तो यहाँ से हम लोग इसका एंगल निकालेंगे कितना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। ओके, नेक्स्ट इस ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग को समझने के लिए एक और तरीका है, एज वी हैव सीन द ग्राउंड लेवल। ये हमारा ग्राउंड लेवल ऐसे ऐसे चढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट A, हमारा पॉइंट B है। ठीक है, तो ये पॉइंट A से A हमारा पे डंपी लेवल फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टाफ है। ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, हॉरिजॉन्टल में, और जो ये हमारा इसको हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मापा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया, जिससे हमारा क्या निकल गया,
थीटा एंगल निकल गया यहाँ पे। इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो v = s × sin अल्फा, तो ये देखते हैं h क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल, v वर्टिकल, s इज द स्लोप प्रोवाइडेड इन ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस वर्टिकल एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग में बैरोमेट्रिक लेवलिंग क्या होता है। बैरोमेट्रिक क्या होता है, वो मोस्टली जिसमें मेरकुरी भरा रहता है, कहाँ पे काम आता है, हाई एल्टीट्यूड में, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ में उसका हाइट निकालने के लिए वहाँ पे बैरोमेट्रिक लेवलिंग का इस्तेमाल करा जाता है। इन दिस मेथड द एल्टीट्यूड डिफरेंस इज डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ बैरोमीटर। तो एल्टीट्यूड डिफरेंस, तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है, हाइट। तो अलग अलग पहाड़ों का हाइट निकालने के लिए बैरोमेट्रिक लेवलिंग का भी इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। देखेंगे, बैरोमेट्रिक लेवलिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज इनवर्सली विथ हाइट। एज वी ऑल नो दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वेरी करता है इनवर्सली जब उसका एल्टीट्यूड ऊपर की ओर जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएगी वहाँ का हवा क्या होगा, पतला होगा, और वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। इन दिस मेथड ए बैरोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंस इन एलिवेशन। उसमें क्या होता है, एक बैरोमीटर होता है जिससे हम डिफरेंस इन एलिवेशन आसानी तरह से पता कर सकते हैं। विच डिफर्स कंसिडरेबली इन हाइट्स एज इन ए हिली एरिया और माउंटेन कंट्रीज। यह कहाँ पे हम लोग बैरोमेट्रिक लेवलिंग करते हैं, हिली एरिया, पहाड़ी इलाका में। और जहाँ पे पहाड़ी इलाका में, जैसे एग्जांपल के तौर पे हिमाचल प्रदेश ले लेंगे, ठीक है, केरला ले लेंगे, जो हमारा केरला में मुनार ले लेंगे, ये सब जो एरिया है कहाँ पे सिचुएटेड है, पहाड़ी इलाका पे। जैसे तमिलनाडु में ऊटी ले लेंगे, ठीक है, ये सब जो जगह है पहाड़ी इलाका पे। तो उस समय जो जैसे ऊपर पहाड़ की ओर जाएंगे तो वहाँ पे जो हिल स्टेशन रहता है ठंडी रहती है, क्योंकि वो उसका प्रेशर थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू द ग्राउंड से, ठीक है। तो उससे हम कैसे उसकी रीडिंग निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैरोमेट्रिक लेवलिंग से हम लोग डिफरेंस ऑफ एलिवेशन एल्टीट्यूड पे निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इट इज चीफली यूज इन एक्सप्लेनेटरी और रिकॉग्निजेंस सर्वे, ठीक है। जो हमारा बैरोमेट्रिक लेवलिंग है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, रिकॉग्निजेंस सर्वे में इस्तेमाल होता है। तो व्हाट इज रिकॉग्निजेंस सर्वे, ठीक है। ये रिकॉग्निजेंस सर्वे पढ़ने से पहले ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है कि रिकॉग्निजेंस सर्वे क्या होता है। रिकॉग्निजेंस सर्वे का मतलब होता है वॉकिंग सर्वे। मीन्स आप जब किसी चीज़ को निरीक्षण करते हो, जब चलते हो, आप अपने दिमाग में बैठाते हो कि चलो भाई यहाँ पे नाला है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे गुरुद्वारा है, यहाँ पे चर्च है, यहाँ पे हाईवे है, तो वो आप अपने दिमाग में बैठा के रख रहे हो। तो दैट इज नोन एज रिकॉग्निजेंस सर्वे। मीन्स कि साइलेंट फीचर्स, जो टोपोग्राफी में जो फीचर्स रहता है उसको आप अपने ध्यान में रख के वो डिजाइन कंसिडरेशन को करते हो। सिंस द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, बैरोमीटर रीडिंग आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर ऑफ द एयर, ठीक है। बैरोमीटर क्या होता है, अफेक्ट होता है, एज वी ऑल नो। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा, उसका डिफर होगा। तो ये दो टाइप का बैरोमीटर होता है, एक होता है मर्कुरी बैरोमीटर, एक होता है एनीरॉइड बैरोमीटर, ठीक है। तो पहला क्या होता है, मर्कुरी बैरोमीटर, एंड दूसरा क्या होता है, एनीरॉइड बैरोमीटर। तो हम देख सकते हैं एनीरॉइड बैरोमीटर देखेंगे, ये मोस्टली रेन चेंज, फेयर चेंज में से देख लेंगे। इसमें जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, जैसे एल्टीट्यूड में जाएंगे तो इसका वैल्यू ऊपर नीचे होगा, उससे आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी हाइट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मर्कुरी बैरोमीटर। मर्कुरी बैरोमीटर में ये एक वैक्यूम क्रिएट रहता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये भी बढ़ने लगता है, जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है तो वो नीचे आने लगता है। दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मर्कुरी बैरोमीटर, ठीक है। उससे हम क्या निकालते हैं, हम लोग वो हाइट ऑफ पिक मतलब हाई एल्टीट्यूड में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज मर्कुरी बैरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपोसेमेट्रिक लेवलिंग। हाइपोसेमेट्रिक लेवलिंग क्या होता है, द वर्किंग ऑफ हाइपोसेमेट्री फॉर डिटरमाइनिंग द एलिवेशन डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स वेरीज विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें हाइपोसेमेट्री क्या होता है कि डिफरेंट एलिवेशन को मापते हैं किस एरिया में, जहाँ पे हम किसी भी ऊंचाई को नापना हो, तो ठीक है। तो हम जानते हैं कि पानी का किस टेम्परेचर पे बॉईल करता है, वी ऑल नो, ठीक है। और उसके बाद वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वैरी करता है, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिड्यूसेस द हायर एल्टीट्यूड, एज वी ऑल नो। जितना बॉइल पॉइंट, जितना खोलेगा पानी, उसका हायर एल्टीट्यूड को रिड्यूस करेगा। थर्स नोइंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड, एंड नोइंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एल्टीट्यूड और एलिवेशन कैन बी डिटरमाइन। तो हाइपोसेमेट्रिक से हम लोग क्या निकालते हैं, एल्टीट्यूड और एलिवेशन, किसी चीज़ का ऊंचाई को हम लोग निकालने के लिए हाइपोसेमेट्रिक लेवलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइपोसेमेट्रिक लेवलिंग में द एल्टीट्यूड ऑफ वेरियस पॉइंट में बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग हाइपोसमीटर, ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोबैरोमीटर। तो थर्मोबैरोमीटर में क्या होगा, हीट के वजह से आप पता कर लोगे कि भाई जिस अगर नीचे रहेगा नीचे तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर डिफर रहेगा, अगर ऊपर जाएगा तो उसका टेम्परेचर डिफर रहेगा, ठीक है। उससे हम लोग क्या माप सकते हैं, उसकी हाइट को भी माप सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हाइपोस में अगर इस पहाड़ पे आप लोग नापेंगे और इस पानी में नापेंगे तो उसका वैल्यू अलग अलग आएगा, ठीक है। 1013 माइनस 915 दैट इज 63 MB। 63 MB इज इक्वल टू इंटू 8.5 मीटर दैट इज 535 मीटर अबव द सी लेवल। तो ये जो पहाड़ जो बना हुआ है कितना लेवल पे बना हुआ है, 535 मीटर अबव द जो हमारा सी लेवल है उसे बना हुआ है, ठीक है। तो इससे हम लोग डिफरेंट एलिवेशन और डिफरेंट हाइट को भी निकाल सकते हैं। तो इससे हमारा पता लग जाएगा प्रेशर यहाँ कितना है 950 MB, ठीक है। उससे हमारा जो सी लेवल में कितना था 1013 MB, तो उससे हमारा डिफरेंस एलिवेशन पता लग गया, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोसमेट्रिक लेवलिंग, ठीक है। तो हाइपोसमेट्रिक लेवलिंग के लिए हम लोग निकॉन का लेजर 1200 टाइप वाटरप्रूफ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही सही है किसी भी एलिवेशन को निकालने के लिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स में भी अभी एंगल डिजिटल वाला भी आता है, इसको भी इस्तेमाल करके उसका रीडिंग को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल लेवलिंग। एज अ नेम सजेस्ट रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है कि दिस मेथड इज अडॉप्टेड टू एक्यूरेटली डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। रेसिप्रोकल लेवलिंग में जो भी दो पॉइंट है उसके बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसको जो मेजर करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग बोलते हैं। इट इज ऑल्सो यूज व्हेन इट नॉट पॉसिबल टू सेटअप लेवल इन मिडवे बिटवीन टू पॉइंट्स। ये पॉसिबल नहीं है किसी भी दो पॉइंट के बीच में सेट करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, लेट ए एंड बी आर द टू पॉइंट्स, ठीक है, ऑन ऑपोजिट ऑफ बैंक ऑफ रिवर। अगर एक ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट है, बीच में से नदी बह रहा है, ठीक है, और हम दोनों के बीच में डिफरेंस इन लेवल पता करना है। तो सेट द लेवल वेरी नियर टू ए के नियर बनेंगे एंड टेक द रीडिंग एट ए एंड बी, लेट द रीडिंग बी A1 एंड B1। अब B के सामने A1 और B1 होगा, तो फिर क्या होगा ना, शिफ्ट द लेवल एंड सेटअप नियर वेरी नियर। तो हमको जो लेवल होगा पहले यहाँ से सेट करना, फिर A निकाल लेना वैल्यू और यहाँ पे सेट करके इसका निकाल लेना। सो अब जब A2 और B2 निकल जाएगा तो लेट द ट्रू डिफरेंस ऑफ द एलिवेशन बिटवीन A एंड B इज इक्वल क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू एरर ड्यू टू द कर्वेचर रिफ्रैक्शन इन परफेक्ट एडजस्टमेंट से हमने वैल्यू निकाल देंगे। तो जैसे देख लीजिएगा, अगर दो बैंक ऑफ द रिवर है तो पॉइंट ए रखा हमने, इसकी रीडिंग निकाला तो हमारा A1 और B1 आ गया। सिमिलरली इस साइड रखा, फिर इसका हाइट निकाला, तो उससे हमारा दोनों हाइट के बारे में पता लग गया कि इस बैंक का कितना ऊंचाई है, इस बैंक का कितना ऊंचाई है, ठीक है। तो उससे हम लोग रीडिंग निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप इस फार्मूला में पुट करके फ्रॉम ए द ट्रू डिफरेंस विल बी क्या हो जाएगा आपका, तो फ्रॉम ए द ट्रू डिफरेंस विल बी B1 माइनस E, ठीक है। तो E हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, E क्या होता है, एज वी हैव से E इज द एरर ड्यू टू कर्वेचर रिफ्रैक्शन इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट की वजह से जो एरर आता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो E द ब्रैकेट क्लोज माइनस A1, जो A1 हमारा रीडिंग आया, और यू कैन से इज इक्वल टू D इज इक्वल टू B1 माइनस A1 माइनस E। तो हमारा उससे डिफरेंस पता लग जाएगा। तो हम दोनों एरर को एलिमिनेट कर देंगे और उससे हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, ये फार्मूला से D इज इक्वल टू B1 माइनस A1 प्लस B2 माइनस A2 डिवाइडेड बाई 2। तो उससे हमारा जो डिफरेंस आएगा हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इससे हमारा पॉइंट ए या पॉइंट बी को दोनों निकाल लिया और फिर हमने डी वैल्यू निकाल दिया रिवर का। तो उससे हमारा क्या पता लग जाएगा, इसकी हाइट और इसकी हाइट भी पता लग जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है। और इससे हमारा वो फार्मूला को इस्तेमाल करके हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। So what we have seen in this class, we have seen the different types of leveling, that is simple leveling, differential leveling, profile leveling, cross leveling, fly leveling, check leveling and various type, further various type, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, प्रोफाइल, क्रॉस सेक्शनल, फ्लाई एंड चेक लेवलिंग, ये आपको बहुत तरह से अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा तो हम लोग डाउट सेशन में भी इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई हैव रेफर्ड दिस फ्रॉम NN Basak book, then from Dr. BC Punamia book and SK Hussain book, and I have also taken the points from online source, that is google.com, ठीक है। तो thank you so much, thank you.